अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सवाल ये है कि क्या औरतें जनाबत की हालत में घर के कामकाज कर सकती है और क्या इस नापाकी की हालत में खाना बना सकती है या ये सब उसके लिए हराम चीज़ होगा। तो देखिए, हमारे मुआशरे में बहुत सी बातों को लेकर बड़ा ही मिसकंसेप्शन फैला हुआ है और हर आसान मसले को मुश्किल से मुश्किल बना दिया गया है। हर छोटी छोटी बातों पे हराम का लेवल लगा दिया जाता है, जिसमें से एक ये भी है कि हम बिस्तरी के बाद औरतें घर की कामकाज नहीं कर सकती या उसके लिए ये चीज़ हराम होगा या टच कर देना हराम होगा। ये खाना बनाना या घर से बाहर जाना, कपड़े धोना, खाना पीना, ये सब हराम होगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेसलेस बातें हैं। औरतें हालत जनाबत यानी हम बिस्तरी के बाद बिना गुस्ल किए भी घर के सारे कामकाज कर सकती है, खाना भी बना सकती है, खा भी सकती है, कपड़े भी धो सकती है और घर के और भी काम निपटा सकती है और बच्चों को भी देखभाल कर सकती है। और अगर शौहर है तो वो बाहर भी जा सकता है और बाकी काम अपना निपटा सकता है। लेकिन देखिए, अफजल तरीका ये है कि हम बिस्तरी के बाद अगर पॉसिबल हो तो वो गुस्ल जल्दी कर लेना चाहिए। देखिए, गुस्ल करने में इतनी ताख़ीर करना तो जायज़ है। मिसाल के तौर पर रात के वक्त मियाँ बीबी का हम बिस्तरी हो गया, अब वो सुबह फजर के पहले पहले गुस्ल कर लेंगे। अब इसमें कोई हरज नहीं है, इस ताख़ीर पर उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। अब अगर किसी ने इस तरीके से किया कि रात में उन पर गुस्ल वाजिब हुआ और सुबह फजर से पहले उठकर उन्होंने गुस्ल कर लिया तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ में इतनी ताक़ीर करना कि नमाज ही कज़ा हो जाए, अब क्योंकि नमाज कज़ा हुआ है, नमाज का छोड़ना, नमाज का जानबूझकर कज़ा कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस पर तौबा भी लाजिम है और उस नमाज का कज़ा भी लाजिम है जो उन्होंने छोड़ी है। इस तरह करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इतनी ताक़ीर नहीं करनी चाहिए कि नमाज का वक्त ही निकल जाए। अगर दो नमाज के दरमियान उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो दूसरी नमाज के वक्त ख़त्म होने से पहले पहले गुस्ल करके नमाज अदा करना ये उस पर फ़र्ज़ है। फिर भी अगर किसी भी कारण आप गुस्ल नहीं कर पाए, गुस्ल में देरी हो गया, तो आप वज़ू कर ले ताकि ये नापाकी के हालत में कुछ कमी आ जाए और वज़ू करने के बाद आप अपनी बाकी काम कर सकते हैं। जैसे कि हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में खाना या सोना चाहते हैं तो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करते थे। यानी अगर आप हम बिस्तरी के बाद अब सोना चाहते हैं तो आप वज़ू कर लिया करें। देखिए, वज़ू करना वाजिब नहीं है मगर ये मुस्तहब है और बगैर वज़ू किए सोना मकरूह है। तो बेहतर यही है कि हम बिस्तरी के बाद वज़ू कर लिया करें, फिर वज़ू की हालत में आप अपनी बाकी काम कर लिया करें। मगर देखिए, नमाज के पहले पहले गुस्ल कर लिया करें, यानी गुस्ल में इतनी भी ताक़ीर ना करें कि नमाज का वक्त ही निकल जाए या आप गुस्ल करना ही भूल जाए। लेकिन कोशिश किया करें कि हम बिस्तरी के बाद जितनी जल्दी पॉसिबल हो गुस्ल कर लिया करें। आमीन या रब्बल आलमीन।